दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स की हम तैयारी कैसे करें और इसमें जो पीवाईक्यू का महत्व है, हम पीवाईक्यू कैसे पढ़ें। हमारे जो प्रीलिम्स के पीवाईक्यू हैं जीएस 1 के और सी सेट का, आपको पता है प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, सी सेट होता है और एक होता है जीएस का पेपर, ठीक है, जीएस 1, जिसी के आधार पर ही आपका मेंस में आपका सिलेक्शन होता है शॉर्टलिस्ट होते। तो आपको ये जो पीवाईक्यू है मेंस के, वो कैसे पढ़ रहे हैं सी सेट के और जीएस बन के, और हम किस तरीके से एनालाइज करें ताकि हमारे लिए फ़ायदा हो। तो आपको क्या करना है, पहले तो भाई साहब कि देखो, आपको कम से कम पिछले 7-8 सालों के, 8-9 सालों की आपको क्या करना है, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं प्रीलिम्स के जीएस 1 का और सी सेट का, उनके पेपर का आपको कंपाइलेशन खरीदना। जैसे कि ये दिख रहा है आपको 2014 से लेकर 2022 तक का है, ये सी सेट के लिए है, और ये इसी प्रकार से जीएस के लिए प्रीलिम मतलब जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2014 से लेकर 2012 तक की कंपाइलेशन है, पूरा पेपर है इसमें। 2014 से लेकर 2022 तक का इसमें पेपर है, ठीक है, इसी प्रकार से सी सेट का है। अब आपको क्या करना है कि सी सेट का, सबसे पहले हम सी सेट के लिए देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपने 2014 का आपने सी सेट का पेपर निकाला, आपने इसको सॉल्व किया जैसा कि मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। आपको उस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसको, और कौन कौन से क्वेश्चन आप पे बन रहे हैं, और आपको ये एनालाइज करना है कि भाई ये पूरे पेपर में कितने सब्जेक्ट, मतलब कितने कौन से सब्जेक्ट है, कितने क्वेश्चन पूछे गए मैथ के, रीजनिंग के और कॉम्प्रिहेंशन की। और कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा आपको अलग कर देना है, चलो ठीक है, उसको बाद सॉल्व करेंगे। पहले आप रीजनिंग को, यदि आप थोड़ा मैथ बैकग्राउंड के रहे हो तो आपको थोड़ा ये देखना है कि मैथ रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले तो ये देख लिया आपने कि मैथ में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 80 में से, और रीजनिंग में कितने पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मैथ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो आपको जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई नंबर सिस्टम हो गया, लॉस्ट एंड प्रॉफिट हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज होगा, परमिट्यूशन होता है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं, क्रम संचय, क्रम चय, संचय, ये जो टॉपिक है, ठीक है, परमुटेशन या फिर कॉम्बिनेशन या फिर प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको ये समझ में आएगा भाई से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आप हर साल टॉपिक लगाते जाओगे तो आपको एक पेज ले लेना है, ठीक है, उसमें टॉपिक के नाम लिख लेने, मैथ की एक साइड, और एक साइड लिखना ईयर के नाम, कि भाई किस ईयर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। आपको एवरेजन एक पता चल जाएगा भाई साहब कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा जोर देना है, ज़्यादा मतलब पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करने। जब आप पूरे पीवाईक्यू लगा लोगे ना 7-8 साल के, तो आपको एक मोटा अभ्यास हो जाएगा भाई कि हमें पीवाईक्यू में किन टॉपिकों को, मैथ में हमें किन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, रीजनिंग में किन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, और कॉम्प्रिहेंशन। और सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस लगातार, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा, ठीक है, आपको पता चल गया कि भाई मैथ के इस टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो भी पीवाईक्यू वो तो लगा ही लिए। फिर आपको क्या करना है, जो भी उस टॉपिक संबंध, जो भी आपको ऑनलाइन आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, आपको क्वेश्चन निकालने हैं, या फिर उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है आपको वो निकालने हैं और सॉल्व करने हैं आपको, ताकि आपकी एक्सपीरियंस बढ़े, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो सी सेट है इसकी रणनीति बना सकते हो। और आज का जो वर्तमान का ट्रेंड चल रहा है, किस प्रकार सी सेट में आ रहा है, तो आपको इस साल का 2023 का पेपर भी देखना है, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि टॉपिक तो वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा मतलब घुमा दिया जाता है क्वेश्चन को, ठीक है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन रहेगा, सिंपल नहीं पूछेंगे नंबर सिस्टम का, वो उसमें कथन दे देंगे, क्वेश्चन दे देंगे, कथन दे देंगे, उसके बाद सिद्ध करो, ये सारे उसमें 3-4 चीजें दे देंगे, और आपको पता करना होता है भाई साहब कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें, कैसे करें। तो आपको जब प्रैक्टिस करोगे, बार बार उन्हीं क्वेश्चन को लगाओगे, टॉपिक तो वही है नंबर सिस्टम, ठीक है, लेकिन उसका जो पूछने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। तो आप जब उसको लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये करना है। तो आपको उस तरीके से 7-8 सालों के ले लेने हैं, और इसी प्रकार से आपको ज़्यादा कंपैरिजन ऐसे ही मिलेगा, मतलब पिछले 7-8 2014 से लेकर 2022 तक का, क्योंकि वो सिलेबस चेंज हुआ था 2013-14 में, तो आपको ये मिले कंपैरिजन, पिछले 8-9 सालों का मिले कंपैरिजन प्रीलिम्स पेपर का। लेकिन आपको क्या करना है, एक बुक्स आती है जिसमें आपको, चूंकि इसमें सॉल्व तो है नहीं, तो पूरे पेपर है, कंपैरिजन है प्रीवियस ईयर पेपर का, एक सॉल्व बुक आती है जिसमें मतलब कि पेपर 1, मतलब जो सी सेट पेपर है, सी सेट का पेपर हो गया या जीएस 1 का पेपर हो गया, इन दोनों का सॉल्व क्वेश्चन रहते हैं, मतलब इसमें पीवाईक्यू रहते हैं, और बाकायदा उसमें सब्जेक्ट वाइज। मैंने ये पूरी पढ़ ली है लगभग, ठीक है, सी सेट के पूरे क्वेश्चन लगा लिए और जीएस के कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैंने लगा लिए, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन रहते हैं। जैसे देखो ये बुक्स है, ऐसा नहीं कि मुझे आपको ये खरीदनी, कोई भी खरीद लो। इसमें क्या है, पिछले 70-80 सालों के क्या पूरे सी सेट के और जीएस 1 के पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। जैसे कि इसमें पहला टॉपिक, जैसे मान लो ये है हिस्ट्री का दिया हुआ, हिस्ट्री के क्वेश्चन को 3 भागों में बांट दिया है, प्राचीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंध्र, जो कि आपका सिलेबस भी है। तो आप कैसे हर सब्जेक्ट के जितने भी पीवाईक्यू, मतलब 1995 से लेके अभी तक 2022-23 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको सारों को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उस क्वेश्चन के आगे डेट मतलब सन भी लिख दीजिए। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई साहब कि किस सन में
ये मतलब ये क्वेश्चन कौन से सन में पूछा गया, किस ईयर में पूछा गया है और किस ईयर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। इससे आप रणनीति बना सकते हैं और साथ में किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो आप जैसे मान लो आपको पढ़ना है कि हमें हिस्ट्री के पीवाईक्यू देखने के अभी तक हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, तो आप वो हिस्ट्री के पीवाईक्यू लगाओगे पूरे। जैसे कि मैंने लगा यहाँ पे मतलब आधुनिक भारत के या फिर जो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत, उसके लगाओगे, ठीक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, तो जब आप लगाओगे इसमें साथ में इसका सॉल्व भी दिया हुआ है, तो आप ये आपको पता चलेगा भाई किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने सारे पीवाईक्यू लगाए, तो मैंने यहाँ पे एंड में लिख लिया भाई ये टॉपिक है इतने सारे, इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ूंगा, स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा, विपिन चंद्रा पढ़ूंगा, तो इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, मैं इस टॉपिक पे पढ़ने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारा जो भी पीवाईक्यू का पैटर्न है उस तरीके से हम अपना क्वेश्चन को एनालाइज कर सकें और हमारे लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। इसी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो क्वेश्चन है, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई, कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से व्यक्ति महत्वपूर्ण रहे, तो आपको क्वेश्चन लगाने हैं जितने भी अभी तक आए हुए हैं और इसको एनालाइज करना है कि क्वेश्चन के टाइप कैसे पूछते हैं। तभी मतलब पीवाईक्यू लगा के आपको ये पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन का टाइप कैसा, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। और आपको तो ये तो सॉल्व बुक हो गई, इसमें पिछले 25 सालों में क्वेश्चन भी है और साथ में इसका पीवाईक्यू भी है और सॉल्व भी है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको जैसे मैंने बताया सीसेट के लिए आपको खरीदना है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के कंपाइलेशन पिछले 8-9 सालों का, इसमें कोई सॉल्व नहीं है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, लगानी है कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं, और जो नहीं बन रहा है आपको इसमें सॉल्व में से देखना है और साथ में सॉल्व में भी लगाने जो भी मतलब ज़्यादा साल के दिए गए हैं पिछले, क्योंकि इसमें तो 2014 से लेकर 2022 तक के दिए हुए हैं, इसमें दिए हुए हैं 1995 से लेके, तो आपको वो सारे 1995 से लेकर 2022 तक सारे क्वेश्चन आपको लगाने सब्जेक्ट वाइज। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यूपीएससी की जो प्रीलिम्स का सीसेट का पेपर है, इसके भी आपको 2014 से लेकर 2022 तक का जो भी आपको मिल रहा है, इसके प्रीवियस ईयर के पेपर है उनका कंपैरिजन खरीदना है और इस तरीके से आपको इसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको इसको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है आपको इस बुक्स में देखना है, सॉल्व बुक में जो सॉल्व बुक है पब्लिकेशन की या कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपको देना कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और आपको एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपको थोड़ा एनालाइज करना है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सब्जेक्ट के अंदर भी क्या क्या पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस तरीके से आपको अपने जो पीवाईक्यू हैं आपको थोड़ा पढ़ने हैं और पीवाईक्यू के एनालाइज करना है भाई कि किस तरीके से पीवाईक्यू करने चाहिए, पीवाईक्यू का हमारी तैयारी में क्या महत्व है, ताकि हम अपने जो भी प्रीलिम्स पेपर है उसके जो भी उसका जो मतलब अलग अलग डाइवर्सिटी उसको समझ सकें कि भाई पेपर कहाँ से आता है। तो आपके लिए पीवाईक्यू काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी जो भी यात्रा है कि भाई पीवाईक्यू जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भाई हम किन टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना, किन टॉपिक पर पढ़ना है। और कैसा नहीं कि हमने कोई बुक्स उठाई लक्ष्मीकांत हम पढ़े जा रहे हैं, पता नहीं पॉलिटी में कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्या पढ़ना है, ऐसा नहीं कुछ भी पहला चैप्टर उठाया और शुरू से लेकर पूरा एंड तक पढ़ रहे हो, ऐसा तो मतलब नहीं है। आप पीवाईक्यू देखो पॉलिटी के, फिर आपको पता चलेगा कि भाई हमें पीवाईक्यू पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, तभी तो आप अपनी तैयारी को अच्छा बना पाओगे, तभी तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है अच्छी निकलेगा, आउटकम निकलेगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी समय तो दे रहे हैं लेकिन उसका आउटकम को निकल नहीं रहा है। आपने पता चला कि कितने सारे चैप्टर पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि आपने पीवाईक्यू के थ्रू या जो नई स्ट्रेटजी के थ्रू तो आपने तैयारी की नहीं, अपने मतलब जो भी पीवाईक्यू थे आपको उनको आपने एनालाइज नहीं किया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पीवाईक्यू के लिए आपको जो भी कंपाइलेशन है पिछले 7-8 सालों के पेपर का और साथ में एक सॉल्व बुक खरीद लेना, कोई भी खरीद लो, ऐसा नहीं कि मैं यही बोल रहा हूँ, कोई भी खरीद लो, आप जो भी खरीद सको। इस तरीके से आप लोग तैयारी कीजिएगा और आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ यूपीएससी से रिलेटेड ही, और आपकी तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों जय हिंद जय भारत, और अपने ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी को बना रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।